है, मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का टॉपिक लेक्चर नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस बेसिकली कहते किसे हैं। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। हमारे लंग्स के अंदर जो नालियाँ हैं, ये नाली हमारे लंग्स के अंदर जो मौजूद है, ये नाली कहलाती है ब्रोंकाई, और ये मज़ीद जब बारीक हो जाती है तो ये नाली कहलाती है ब्रोंक्यूल्स। बेसिकली क्या होता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स नाली इधर आप जैसा कि देख रहे हैं स्वेल हो गई हैं, इनमें सोजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गई है। अगर नालियाँ सूज जाएं तो इस बीमारी को हम नाम देते हैं ब्रोंकाइटिस। जैसा कि आप इस शेप में देख रहे हैं, ये नालियाँ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स स्वेल हो गई हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन सोजन आ गई है। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन ट्यूब। होता क्या है, इन ट्यूब में रेशा आ जाता है, म्यूकस पैदा हो जाता है। म्यूकस पैदा होने से ये नालियाँ फूल जाती हैं और इनके अंदर का सुराख, ये देखें, ये सुराख अंदर का बड़ा है, और जबकि इस लंग्स में अगर आप देखें तो अंदर का सुराख नैरो हो गया है, यानी नालियों को हवा के गुजरने का रास्ता थोड़ा छोटा हो जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में ना बड़ी दिक्कत सी महसूस होती है। ऐसी बीमारी जो है वो ब्रोंकाइटिस जो है वो कहलाती है। काजिज़ क्या है, वजूहात क्या है? इसकी पहली वजह ये होती है, बाज़ वायरस जो है लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है, तो वायरस जाके इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस हो सकती है। दूसरी इसकी वजह ये है कि बाज़ बैक्टीरिया जो है वो लंग्स के अंदर चला जाता है, वो इन्फेक्शन जाके कर देता है लंग्स की नालियों में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, तब भी ये बीमारी हो सकती है। तीसरी इसकी वजह यह है केमिकल इरिटेंट्स। बाज़ हमारे जिससे हमें लंग्स को जलन महसूस होती है, इरिटेशन महसूस होती है, वो केमिकल्स अंदर चले जाते हैं। जैसे बाद लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं तो धुआं, तंबाकू जो है उनके अंदर चला जाता है, धुआं जाता है, तो उसकी वजह से भी ये ब्रोंकाई ब्रोंकियो नालियाँ में इनमें स्वेलिंग हो सकती है, जिससे म्यूकस की मिकदार इसके अंदर बढ़ जाती है। बेसिकली ब्रोंकाइटिस दो किस्म की है। एक ब्रोंकाइटिस की किस्म है एक्यूट और दूसरे को कहते हैं क्रॉनिक। एक्यूट है इब्तदाई हालत, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो ख़तरनाक स्टेज जिसे हम कह सकते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज़ लास्ट अबाउट 2 वीक्स। ये आमतौर पर जब ये ब्रोंकाइटिस होती है, ये 2 हफ्तों के करीब ख़त्म हो जाती है, एंड पेशेंट रिकवर्स विद नो परमानेंट डैमेज। अच्छा, इसमें यह है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियो नाली है ना, किसी को कोई परमानेंट नुकसान नहीं होता, मुस्तकिल कोई नुकसान नहीं होता। पेशेंट 2 हफ्ते के बाद मेडिसिन लेके रिकवर हो जाता है, डैमेज कोई नहीं होता। क्रॉनिक ब्रोंक्यूल्स, इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसमें ये जो नालियाँ होती हैं ब्रोंकाई और इनमें सोजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इनमें रेशा अंदर बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है। इट लास्ट फॉर 3 months to 2 years। यानी ये 3 मंथ तक जाकर ये बीमारी क्रॉनिक स्टेज में जाकर ख़त्म होती है, या फिर अगर ये एक्सटेंड हो जाए, ट्रीटमेंट अच्छा ना किया जाए, तो 2 साल भी मतलब वो शख्स इस बीमारी में मुब्तला रह सकता है। सिम्टम्स इसकी नॉर्मल सिम्टम ऑफ ब्रोंकाई इंक्लूड, इसमें शामिल है, पहली बात यह है कि इसमें खांसी मुसलसल आती रहती है, कफ होती है। दूसरा वीजिंग, छींकियाँ आती हैं। तीसरा फीवर, बुखार चढ़ जाता है उस शख्स को जिसको ये ब्रोंकाइटिस की बीमारी होती है। चौथा चीज़, उसे सर्दी महसूस होती है, शिवरिंग महसूस होती है। पांचवा शॉर्टनेस, सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है उस शख्स को होती है। स्पेशली जब वो कोई शख्स जॉब कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, उस दौरान उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत में सांस नहीं आता, उसको तकलीफ़ महसूस होती है। तो ये सारी बेसिकली ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स हैं।